आप सबकी तालियों में खुदा उनके खातों को सामने दावत देगी। बाप पर जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर जो रूह कुदरत की कुदरत से पेट में पड़ा, तुम्हारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, आलमे अरवाह में उतर गया, 30 दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदाए कादिर मतलब बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वह जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्दस पर, पाक आलम की कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। तशरीफ रखें। यीशु मसीह के बाबरकत और खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। जानते आज क्या है? आमद का पहला इतवार है। कल बड़ी मेहनत से बच्चों ने सारी तैयारी की, खासकर हम शुक्रगुजार हैं खुरम पतरस के और अदन, ऐश, फैसल, फिर साउद, लेकिन सबसे ज्यादा जो मेहनत की वो खुरम और अदन ने की। कल में ये सारा पेंट हुआ, फिर ये आप सारा कुछ देखने के ये लगाया गया, सारी सेटिंग की गई। कल का दिन हमारे लिए बड़ा टफ था, लेकिन टीम से मेरी गुजारिश है कि जब ऐसे कोई त्योहार होते हैं, दिन होता है, तो बराए मेहरबानी फोन करके पूछ लिया करें कि हमारी जरूरत है या नहीं, क्योंकि इस वक्त फिर हमें एहसास होता है कि हमने टीम बनाई तो उसका हमें फायदा क्या हो रहा है। कोई यहां पे नहीं आता, कोई पूछता नहीं है, अफसोस होता है फिर उस वक्त। आज आमद का पहला इतवार है। जितने लोगों ने पर्पल कपड़े पहने वो खड़े हों जरा। जामनी कलर के कपड़े पहने किसी ने? एक खड़े हो जाओ। दो। पर्पल कलर का मकसद क्या है? उम्मीद। मैंने भी पर्पल कलर की, आज स्टॉलर भी मेरा पर्पल है और मैंने शर्ट भी पर्पल पहनी है। सो पर्पल कलर का मकसद है, बैठ जाओ बेटा, होप। इंग्लिश में इसको कहते हैं होप, उम्मीद। उम्मीद का ये कलर है, और ये कलर बिशप साहबान अपना कैसिंग, जो जैसे मैंने बैट पहना है वो पर्पल कलर का पहनते हैं। अगर व्हाइट पहनेंगे तो उनके जो बटन है वो पर्पल कलर के होते हैं, क्योंकि उनसे कलीसिया को उम्मीद होती है कि हमारे लिए ये बिशप कुछ ना कुछ करेगा। इसीलिए जो पहली कैंडल जलाई जाती है, अब 3 कैंडलें आप देख रहे हैं, इनका साथ साथ हम मकसद, लेकिन इसका सारा जो बयान है ये 1 दिसंबर को बताया जाएगा। आज हम पर्पल कलर की पहली होप की कैंडल जलाएंगे, उसके बाद फिर हम मैसेज की तरफ जाएंगे। पैर को मैंने कहा था कि आज
एडवेंट संडे है, आमद का पहला इतवार है, टोटल गीत जो है वो क्रिसमस की आमद के हम गाएंगे, लेकिन भूल जाते हैं, शायद उनके ज़हन से निकल गया कि आज एडवेंट संडे है। हालांकि मैंने कहा था कि सारे गीत जो हैं वो सारे के सारे आज एडवेंट संडे के गाए जाएंगे, ताकि हम इसी को लेके चले। सो आए, बुजुर्ग है हमारे दरमियान में, मैं चाहता हूं ये सामने आ जाए, रास्ता दें इनको। सबसे बुजुर्ग मेरा ख्याल है इस वक्त चर्च में यही नजर आ रही है। अब भी आ जाए, आ जाए, जल्दी आ जाए, जल्दी जल्दी। आज हम पहली कैंडल, आमद के त्योहार की पहली कैंडल, यहां पे नीचे रहना, हमने नीचे रहना, यहां पे रहना। पहली कैंडल जो है ये रोशन की जाएगी होप की, उम्मीद की। आज जो मैसेज है ये भी उम्मीद पे होगा कि क्या उम्मीद थी, क्या उम्मीद दिलवाई गई। आज उसकी पहली कैंडल जो हम जलाएंगे, इधर मुंह कर लेंगे। पहली कैंडल आज रोशन की जाएगी। आप इस पे क्लैपिंग कर सकते हैं। जब कैंडल जलाई जाएगी तो उस वक्त आप, अभी नहीं, जब कैंडल जलाई जाएगी तो उस वक्त आप आज। और मजे की बात बताऊं, 1 मिनट अभी ना जलाना, 1 मिनट, ये माचिस देना। मैं अभी ये माचिस मुझे लाके फैसल ने दी तो मैं देख के हैरान हो रहा था, इसके अंदर तीलियां भी पर्पल कलर की है, देख रहे हैं ना, ये होप का कलर है और तीलियों में भी वही नजर आ रहा है। तो मैं जब खोल रहा था मैं कह रहा था पानी क्रिसमस वालों ने बना दी, कोई इसके अंदर पर्पल कलर लगा दिया है। लेकिन ये कुदरती बात होती है कि खुदा अपना काम करवा लेता है। अभी मुझे एक फीडर भी पर्पल कलर का नजर आया, लेकिन हमें यह भी पता है कि कलर है क्या, पर्पल कलर किस चीज का है, उम्मीद का कलर है ये। जी चले, बाजी को मैंने इसलिए बुलाया, बाजी का भी पर्पल कलर में शेड आ रहे हैं सारे। चले जी, जलाएं जी कैंडल। हाँ जी, पहली कैंडल। शुक्रिया, आप अपनी जगह पे जा सकते हैं। ये आज पहली कैंडल, होप की जो कैंडल है वो जला दी गई है। ऊपर हमने एक कार्ड लगाया है, उस पर भी होप है। जैसे जैसे कैंडल जलेगी ये कार्ड जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। क्रिसमस ट्री पे आपको कोई भी बॉल नजर नहीं आ रही। उसकी वजह है कि ये 1 दिसंबर को भी बाहर जाना था और फिर बॉल लगाने में, उतारने में बड़ी मेहनत लगती है, फिर खराब बहुत होते हैं। इसलिए कल हमने बॉल इस पे कोई नहीं लगाए, लेकिन 1 दिसंबर, 1 के बाद जब प्रोग्राम से वापस आएगा अगले संडे आप इसको फिर समझ देखेंगे, बड़ा भरा हुआ देखेंगे। जैसे हम हर बार इस पे इतनी बॉलें लगाते हैं कि इस पे जगह नहीं बनती। तो अगले संडे जब आप आएंगे तो इसमें एक छेदी होगी, लाइटिंग हो जाएगी, सारा कुछ इस पर आपको नजर आएगा। आज हमने इसको खाली इसलिए लगाया गया था ताकि हम जब उतारें तो इतनी ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि आपको पता है ये जो ट्री है, आजकल जो ट्री आए हैं वो एक ही पौधा होता है, उसको ऐसे खोल देते हैं, लेकिन ये एक एक टहनी जो हैंग की जाती है, इस पे ABC लिखी है। एक एक टहनी को ABC के हिसाब से जोड़ना पड़ता है और कम से कम आधा पौना घंटा ये ले जाता है। इसलिए इसको हम आज लगा दिया। ऐसे ही इसको उठा के कोशिश करेंगे कि पूरा पूरा बाहर चले जाए। 2 लड़के उठा के लेके जाएंगे और इसको खोलेंगे नहीं, क्योंकि खुल गया तो फिर दोबारा से हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आए, आज आमद का पहला इतवार है और इसके तल्लक से देखेंगे कि ये उम्मीद की कैंडल क्यों जलाई जाती है, इसका क्या वजूहात हैं, क्यों ये सारा कुछ होता है। आए मेरे साथ निकालें यशाया 7 बात, उसकी 10 से लेके 14 तक पढ़ेंगे जी। यार एक
हाँ जी, खुदावंद ने आपसे एक फरमाया, ये माइक दो तरफ, ये माइक चेक करिए, ये माइक हाँ देखिए, ये परसों हमें गिफ्ट आया है, ये भाई मुश्ताक जो सऊदीया में जिनके लिए दुआ की जा रही थी, ये माइक वो गिफ्ट करके गए हैं। आज चले इसको चेक भी करते हैं कि इसकी आवाज़ कैसे, ऐसे स्पीकर इसका आगे को रखना है, बड़ा अच्छा साउंड है इसका, ऑन है। फिर खुदावंद ने आपसे फरमाया, खुदावंद अपने खुदा से कोई निशान तलब कर, खुदा तुझे अस्पताल में खुदा पर बुलंद कर। लेकिन आप इसने कहा कि मैं तलब नहीं करूंगा और खुदावंद को नहीं आजमाऊंगा। तब उसने कहा, ऐ दाऊद के खानदान, अब सुनो, क्या तुम्हारे इंसान को बेजार करना कोई हल्की बात है कि मेरे खुदा को भी बेजार करोगे? लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कुंवारी मालूम होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम अमानुएल रखेंगे। आमीन। ऑफ कर दो इसको। यहाँ हमने अभी पढ़ा कि क्या, फिर खुदावन ने अक्स बादशाह से फरमाया। अब अक्स बादशाह को खुदावन मिलता है, उससे बात करता है, क्योंकि ये साया नबी ने ये किताब लिखी, ये उसका सहीफा है और 700 साल पहले उसने ये सहीफा लिखा। खुदावन यीशु मसीह की पैदाइश से 700 साल पहले ये पेशन गोई की गई। अब कुछ लोगों का ख्याल है कि ये पेशन गोई यसाया ने की, लेकिन ये बात अक्स बादशाह को खुदावन ने कही। खुदावन ने कहा कि तू एक क्या करे, निशान मांग। थोड़े आगे हो जाए, थोड़े आगे हो जाए, शाबाश। आज कुर्सियां ज्यादा लगी इसलिए जगह कम होगी हमारे पास। आगे होते जाएं थोड़ा। हाँ जी, शोर कम करें, मैं मैसेज कंटिन्यू करूंगा। हाँ जी, करें, कंटिन्यू करें। हाँ जी, करें कंटिन्यू। उस वक्त जंग का माहौल था, जंग हो रही थी, तो खुदावन अक्स बादशाह के पास आता है और उससे बात करता है कि तुम मुझसे एक निशान मांग ले। लेकिन अक्स बादशाह जो है वो उस वक्त असूर के लोगों पर, जो असूर का इलाका था, जो मुल्क था, उस पर वो भरोसा करता था। अब वो उसके भरोसे को तोड़ना नहीं चाहता था, उसको खुदा पे यकीन नहीं था। वो क्या करता है, वो खुदा से इनकार कर देता है कि मैं निशान नहीं मांगूंगा। अब खुदा तो चाहता था कि ये मुझसे कहे तो मैं जंग में इसको फतह बख्शूं, लेकिन वो बादशाह जो है वो समझ ले कि डावाडोल है, वो अपने दोस्तों को नहीं छोड़ना चाहता। जैसे आज हम खुदा के साथ चलना चाहते हैं लेकिन अपने दोस्तों को छोड़ना नहीं चाहते, दुनियादारी को छोड़ना नहीं चाहते, इसी तरह वो बादशाह जो है, खुदा कहता है कि निशान तलब कर, तू मुझे बता कि मैं क्या करूं। अगर वो कहता कि खुदा मैं चाहता हूं इस जंग में तू मुझे फतह दे दे, तो खुदा ने नहीं करना था, खुदा ने कर देना था। लेकिन उसका ईमान, उसका भरोसा, उसका तवक्कुल अपने दोस्त असूरिया पर था और वो चाहता था कि असूर के लोग जो है वो मुझे बचा लेंगे। इसलिए वो खुदा को कहता है कि मैं निशान
नहीं मांगता। जरा पढ़ते हैं इसको आगे से, तो लिखा है, फिर खुदावन ने आपसे फरमाया, खुदावन अपने खुदा से कोई निशान तलब कर, वहां नीचे पाताल में, वहां ऊपर बुलंदी पर। लेकिन अक्स ने कहा कि मैं तलब नहीं करूंगा खुदावन मैं तुझे नहीं आजमाऊंगा। अब वो बात इसलिए कहता है कि वो खुदा पर भरोसा ही नहीं करता होगा। आज कई लोग ऐसे ही हैं कि खुदा चाहता है कि उनके घर में काम करे, खुदा उनकी जिंदगियों में काम करना चाहता है, लेकिन वो मांगते नहीं है। यहां अक्स बादशाह इनकार करता है, खुदा उससे खफा भी होता है, खुदा को शायद गुस्सा भी आया होगा कि मैं इससे कह रहा हूं ये मेरी बात नहीं मान रहा, लेकिन उसके बावजूद खुदा क्या करता है, खुदा कहता मैं तुझे एक निशान देता। खुदा अपनी पसंद का भी निशान देता है, अपनी मर्जी का निशान बताता है। आज भी जब हम खुदा से भागते हैं तो खुदा की मर्जी होती है कि वो हमारी जिंदगी में काम करे। खुदा चाहता है तो अपनी मर्जी का काम करे, लेकिन हम अपनी मर्जी से काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम दूसरों पे तवक्कल करते हैं, यार दोस्तों पे, आस पड़ोस के लोगों से हम लोगों पे भरोसा करते हैं, हम खुदा पर भरोसा नहीं करते। लेकिन खुदा फिर उसे क्या कहता है, आगे लिखा है, तब खुदा ने कहा, ऐ दाऊद के खानदान आप सुनो, क्या तुम्हारा इंसान को बेजार करना कोई हल्की बात है कि मेरे खुदा को भी बेजार करोगे? लेकिन खुदा आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक तुम्हारी हामला होगी और बेटा होगा और तू उसका नाम इमानुएल रखना। अब खुदावन उसको ये बात कहता है, खुदा ने एक निशान बताता है और उसी की ये पहली कैंडल जलाई जाती है, अमीर की कैंडल, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पहली पेशनगोई जो है वो यहाँ पे हमें नजर आती है। अक्स बादशाह की ज़बानी खुदावंद से बात करता है और कहता है कि खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा कि एक तुम्हारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। वहां से ये होप की कैंडल जो है वो जलाई जाती है, अमीर की कैंडल, क्योंकि वहां से खुदावंद ने अमीर दरवाजी थी कि दुनिया के जो गुनाहों का कफारा है वो खुदावंद यीशु मसीह करेगा। वो आएगा और दुनिया के जबरदस्त से दुनिया को बचाएगा, और ये खुदावंद की पहली आमद पर ये सारा कुछ होना था। और फिर आगे कुंवारी का बेटा, यहाँ पे लिखा है कुंवारी का बेटा होगा और इसका नाम जाहिर करता है इमानुएल, खुदा हमारे साथ है। और फिर यशायाह 9 बाब उसकी 6 को जब पढ़ते हैं तो यहां पे लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और तुमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मशीर खुदाए कादर अब्दियत का बाप सलामती का शहजादा होगा। अब खुदावंद के कलाम में आगे फिर एक पेशनगोई होती है 9 बाब में आके, बाप सलामती का शहजादा, ये खुदावंद की पहली आमद का बयान है। खुदावंद यीशु मसीह की जब पैदाइश हुई, फरिश्ते आसमान से आए। जब हम कैरल करते हैं तो अक्सर घरों में ये बताया जाता है कैरल का मतलब क्या है। ये सारा कुछ उस दिन आप बयान सुनेंगे इसका, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा इसको टच देता जाता हूं। कैरल का मतलब है गाना, हम तो सुना कर नहीं, क्योंकि खुदावंद जब पैदा हुआ तो आसमान से फरिश्ते आए। पहले एक फरिश्ता आता है और फिर वो आगे खड़ा होता है और गडरियों को एक मैसेज देता है कि आल में बाल पर खुदा की तबलीग, वो भी बात कर रहे हैं तो लाखों फरिश्ते जो है वो जमीन पे जाहिर होते हैं और मिलकर एक गीत गाते हैं, एक नगमा गाते हैं। और वो पहला गीत था जो फरिश्तों ने जमीन पे आके गाया। पहले खुदा के पास आसमान पर करोबीम जो है वो उसकी हमदोसना करते हैं, उसकी सताइश करते हैं। लेकिन ये पहला वाकया था कि फरिश्ते जमीन पे आके खुदा यीशु मसीह के जन्मदिन पर गीत गाते हैं और इस गीत के अल्फाज थे, आल में बाल पर खुदा की तब्दील और जमीन पर जिनसे वो राजी उनमें सुलह। इसीलिए 1 दिसंबर के बाद हम अक्सर लोगों के घरों में जाते हैं और लोगों की सुलह करवाते हैं। जो लोग आपस में रूठे हुए हैं, जो लोग आपस में बातचीत नहीं करते, जिनमें लड़ाई झगड़े हैं, हम जाके उनमें सुलह करवाते, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के आने का मकसद यही था। फरिश्तों ने गीत गाया और लिखा है वो सलामती का शहजादा होगा, और फरिश्तों ने भी आके यही गीत गाया, यही गीत गाया। इसलिए आज हमें जरूरत है कि हम इन चीजों को देखें।
क्रिसमस आने से पहले पहले अगर आप किसी से भी नाराज हैं तो फौरी तौर पे उसके साथ जाके सुलह करें, वरना हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करें, क्योंकि क्रिसमस का मकसद ही ये है, क्रिसमस की आमद का मकसद ही ये है। हम खुदा यीशु मसीह को मानते हैं और जिसका जन्मदिन हम मनाने वाले हैं, उसकी बर्थडे मनाने वाले हैं। बड़े बड़े केक काटे जाएंगे, हमारी कलीसिया भी 55 पाउंड का केक काटेगी, बहुत बहुत बड़े केक काटे जाते हैं, उसके जन्मदिन पर काटे जाते हैं। क्या खुदा यीशु मसीह की बर्थडे मनाने वाले हैं, लेकिन उस बच्चे की बात नहीं मानते। हालांकि जिस बच्चे की हमारे घर में बर्थडे होती है उस दिन हम उसको छिड़कते भी नहीं है, उसकी हर फरमाइश पूरी करने की कोशिश करते हैं। नहीं, आज इसकी बर्थडे है, आज इसकी बर्थडे है। तो खुदा यीशु मसीह का फरमान क्या है? वो तो कहता है कि अपने भाई से अपनी मानद मोहब्बत कर, अपने पड़ोसी से भी अपनी मानद मोहब्बत कर। लेकिन आज हम किस जगह पे जा रहे हैं? मनाने जा रहे हैं क्रिसमस, लेकिन हमें क्रिसमस के मकसद का भी पता नहीं है। लिखा है वो सलामती का, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। जब उसकी पहली आमद आई हुई तो उसने आके ये सारे काम किए, और फिर इसके बाद खुदा की पहली आमद का बयान है, पहला जुमला और बशरियत का, और दूसरा जुमला उसकी अलूहियत का बयान करता है। जब हम इन सारी चीजों को पढ़ते हैं तो लिखा है सल्तनत उसके कंधे पर होगी, वो बादशाह का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद है। और जब वो अपनी 1000 साल बादशाही कायम करेगा तो उस वक्त पूरी दुनिया पर उसकी हुकूमत नजर आएगी। अभी वो हुकूमत नहीं कर रहा, लेकिन जब अपनी 1000 साल बादशाही के लिए वो आएगा तो फिर उसके सल्तनत का कोई इंतहा नहीं होगी, पूरी दुनिया पर वो हुकूमत करेगा। इसीलिए लिखा है सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब उसकी जात और काम को जाहिर करता है। जब कहते ना बड़े अजीब तरीके नए काम हुआ, यीशु मसीह जब आएगा तो अजीब तरीके से काम होते हैं। आज भी जब दुआ की जाती है तो लोगों की जिंदगियों में खुदा अजीब तरीके से काम कर रहा होता है, और अपनी जुबान से कहते हैं कि कैसे कैसे अजीब काम खुदा करता है। वो अजीब मशीर है, वो अजीब है, वो अजीब तरीके से काम करना जानता है, लेकिन हमें समझ नहीं आती ये सारा कुछ कैसे हो रहा है। इसलिए आज हमें इन सारी चीजों को देखने की जरूरत है। और फिर आगे है वो मशीर है, हुक्मरानी और अमूर सल्तनत का। ये मशीर का मतलब है खुदा की आगे वो पैरोकार, खुदावन जो है उस पर सल्तनत देगा, उसको बख्शेगा कि वो तू बादशाही कर। जैसे आज मशीर दूसरे मुल्कों में जाके नुमाइंदगी करते हैं, आज खुदा यीशु मसीह के बारे में यहाँ पे लिखा है कि वो मशीर होगा, यानी कि वो खुदा का मशीर बन के आएगा और वो आके दुनिया पर हुकूमत करेगा। वो मशीर है, लिखा है वो अजीब मशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। अब्दियत का बाप वो आखिर तक, शुरू से लेके आखिर तक वो क्या है? कायम है। उसने जमीन जब आसमान बना, जब दुनिया वजूद में आ रही थी, उस वक्त वो बाप के साथ था और वो सारा कुछ बना रहा था। खुदावन जब सारा कुछ कर रहा था तो साथ साथ खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूल कुदरत जो थे, ये तीनों इकट्ठे थे और तीनों ही ये सारे काम करते थे। कई बार जब स्टडी करें थोड़ा सा तो कुछ चीजें होती हैं जो नजर आती हैं, लिखा नहीं होता, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब दुनिया पर बहुत ज्यादा गुनाह बढ़ गया होगा तो उस वक्त शायद तीनों बैठ के इन्होंने मीटिंग की होगी, और मीटिंग में बाप ने पूछा होगा कि कौन जाएगा जमीन पे, क्या होगा। तो शायद खुदा यीशु मसीह ने उस वक्त अपने आप को पेश किया होगा कि मैं जमीन पे जाने के लिए तैयार हूं। वैसे ही जैसे सदरक मिशक अब्दुल नजूर को जब जलती भट्टी में डाल दिया गया तो वहां पे एक बशर नजर आता है, एक चौथा इंसान नजर आता है, और खुदावन ने उसको उस वक्त भेज दिया। खुदा ने यीशु मसीह को उस वक्त भेज दिया जब आग अभी जलाई गई थी, तो खुदावन यीशु मसीह उसी वक्त उनके दरमियान में उतर आया। इसीलिए उस आग ने उन पर काम नहीं किया। खुदावन यीशु जब आग की जलती भट्टी में उतर आता है तो फिर कोई आग उनको जरा नहीं बच जाती। आज भी जब हम मुश्किल में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो खुदा जब हमारे साथ आ जाता है तो हमें किसी किस्म की गुजरन नहीं पहुंचा सकता। ना कोई अबलीग तस्वीर, ना कोई बीमारी, कोई चीज हमें जरूर नहीं पहुंचा सकती।
फिर आगे है सलामती का शहजादा, वो हस्ती जो आखिरकार दुनिया में आके सुलह और सलामती का शहजादा बनेगा। जब वो जमीन पे आएगा वो दुनिया को सलामती की तरफ लेके जाएगा, वो प्यार सिखाएगा, मोहब्बत सिखाएगा। इसलिए आज हमने उस हफ्ते में पांव रखा है जिसमें हमें ये सारी चीजें करने की जरूरत है। आज आमद का पहला इतवार है। मैं आपको दावत देता हूं कि आप लोग जिससे नाराज हैं घर जाते ही सबसे पहले उसके साथ सुलह करें, क्योंकि आज हमने उम्मीद की पहली कैंडल जला दी है। शायद जो आपसे नाराज है वो इसी उम्मीद में बैठा होगा कि शायद वो चर्च से आएगा और आके मेरे साथ सुलह कर लेगा या सुलह कर लेगी। आज हमें जरूरत है कि जब हम अपने घरों में जाएं तो जाके उन लोगों से जो आपसे रूठे हुए हैं, जो आपसे नाराज हैं, गलती उनकी हो या आपकी, आपने पहला कदम आज उठाना है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं देखा था ये गुनाह हमारे हैं, लेकिन उसने अपने आप को सलीब पे चढ़ाया था। उसने नमूना दिया कि मैं तुम्हारे गुनाहों की खातिर क्या करके उस सलीब पे चढ़ गया हूं। आज लोग हमें बातें करें, बुरा भला कहें, जैसा मर्जी बर्ताव करें, लेकिन आज हमें खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हुए आज जाते ही उन लोगों को अपने गले से लगाएं और जाके उनके साथ सुलह करें। आज का दिन जो है वो आपके लिए खुशियां लेके आएगा। आप देखेंगे कि जब आप उनके साथ सुलह करेंगे तो आपकी जिंदगी में एक खुशी नुमाया नजर आएगी, क्योंकि आज हम आमद के पहले इतवार में दाखिल हो चुके हैं। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द दूसरी आमद के लिए भी आने वाला है। वो जब आएगा तो फिर अपनी 1000 साल बादशाही कायम करेगा। इसलिए आज जरूरत है कि खुदावंद हमसे अगर निशान तलब करता है, खुदा चाहता है कि वो हमारी जिंदगियों में काम करे, तो हम खुदा को कहें कि खुदा हम तैयार हैं, तो हमारी जिंदगियों में काम करना शुरू कर। आइए खुदा इस कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। भाइयों में से कोई भी दुआ मेरा नहीं करेंगे।